नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनीष सर। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। ये आपका किरण प्रकाशन का सेट नंबर 3 है। ठीक है, इसमें टोटल 150 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें मैं जीके और जीएस सेक्शन का यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, और ये यूट्यूब पर भी होता है डिस्कशन। तो यूट्यूब चैनल का नाम है बीपीएससी गुरु, GURU। आप सर्च करेंगे और प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, वहाँ से आपको PDF डाउनलोड करने में सहायता मिलेगा। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे तिब्बत में शांगपो और चीन में यालुंग जांगबो नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का स्रोत है। नेक्स्ट आपका फड़क्का बैरेज से बांग्लादेश में प्रवाहित होकर यहाँ से पद्मा कहा जाता है। तो फड़क्का बैरेज एक्चुअल में ये गंगा नदी पर है। फड़क्का बैरेज एक्चुअल में गंगा नदी पर है। इसका राइट आंसर 1 और 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 1 और 2 है। फड़क्का बैरेज आपका गंगा नदी पर है। यह बांग्लादेश में नहीं, पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी पर। तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कूट का अगर मिलान करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 1 और 2, केवल 3 नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न पे। सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्ली फ्यूज हो जाती है? ठीक है, 2 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। सूर्य के नाभिक में कौन सा फ्यूजन होता है? तो हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों मिला करके नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करता है, जिसके कारण इतना ज़्यादा पावर या एनर्जी देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न पे चलते हैं। मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में, और मृत्यु हुआ था मदीना में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टाल्स्टॉय। लियो टाल्स्टॉय इस पुस्तक के लेखक हैं। वार एंड पीस के लेखक लियो टाल्स्टॉय। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है? ठीक है, राइट आंसर है मंगल। मंगल ग्रह वैसे भी लाल ही दिखाई देता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। और वर्तमान में 2000 का नोट जो बंद हुआ है उस पर मंगलयान का ही चित्र था। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वन भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वन के अधीन है। मतलब कि सबसे अधिक घना वन पूछा गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। इस ऑप्शन में अगर मिजोरम रहता तो मिजोरम में आपका 90% से ज़्यादा भूमि पर वन है, तो 90 मिजोरम आंसर हो जाता है। बट यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र है। सबसे अधिक वन का नुकसान भी अरुणाचल प्रदेश में ही हुआ है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है जो हाल ही में जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और भारत में सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो यहाँ पर निम्नलिखित में से पूछा गया है। वैसे मैं बता दूं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है वर्तमान में, जो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जोड़ती है। इस तरह से आपको भारत दिखेगा, यहाँ पर आपको कन्याकुमारी दिखेगा तमिलनाडु में, और इस तरह से आपको जम्मू कश्मीर यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो सड़क जाती है उसका नाम है NH-44, जो सबसे लंबी सड़क है। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो ये NH-2, ये NH-2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। अब इसका नाम भी बदल दिया गया, NH-2 का नाम बदल के NH-19 कर दिया गया है। याद रखेंगे, मोदी जी नाम बदलने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं। तो NH-2 का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? NH-19। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर पंक्ति किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा जॉन किट्स। नेक्स्ट है म्यांमार का पूर्वकालीन नाम क्या था? बर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले वाला जो नाम था बर्मा था। ताजमहल की रूपरेखा या डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई थी? उस्ताद ईसा के द्वारा यह डिजाइन बनाई गई थी, उस्ताद ईसा के द्वारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न में चलते हैं। हरित स्थल मतलब कि ग्रीनलैंड,
ये कहाँ पर है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, 11 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, बर्फ की एक बड़ी सी चादर है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। आपका कनाडा और इधर आपका कनाडा है और इधर आपका यूरोपियन कंट्रीज है, उन्हीं दोनों के बीच में यहाँ पर आपको एक बड़ा सा टापू मिल जाएगा जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ठीक है ना, वर्ल्ड मैप में जाकर के देखिएगा। किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी की ये शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी और अखंडता, ये शब्द जो जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था प्रस्तावना में। प्रस्तावना केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में इन तीन शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। पंथनिरपेक्ष का मतलब धर्मनिरपेक्षता ही होता है। ठीक है, अखंडता शब्द भी यहाँ पर जोड़ा गया था। उद्देशिका को प्रस्तावना कहते हैं। हम भारत के लोग भारत को प्रभु संबंध, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य बनाएंगे तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये सारा जो लिखा हुआ है ये उद्देशिका में लिखा हुआ है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ताजमहल बनवाया गया था। ठीक है, मुमताज महल ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने। तो किसने बनाया था, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, शाहजहां के द्वारा मुमताज की याद में बनाया गया था। ठीक है, प्रसव पीड़ा के दौरान इसका जो 13वां पत्नी था, ठीक है ना, पत्नी तो तीसरा चौथा नंबर का था, 13वां बच्चा को जन्म दे रहा था, उस दौरान में वह मर गई थी मुमताज महल। ठीक है, उसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे शाहजहां, जिसके कारण वहाँ पर उन्होंने ताजमहल बनवाया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संसद के 2 सत्र के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 माह से कम में ही, 6 माह से पहले ही आपको दूसरा सत्र को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ऐसा संविधान में प्रावधान है, 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित आयु है 35 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा, 35 वर्ष। ठीक है, बट यहाँ पर अपर सीमा पूछा गया है, तो अपर सीमा इनमें से कोई नहीं होगा। अधिकतम आयु कोई भी नहीं होती है, निम्नतम आयु होती है 35 साल और अधिकतम आयु कोई सीमा निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है। ठीक है, भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जानते हैं, पटेल। पटेल को भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे, सरोद बजाते थे। ठीक है, रामायण किसके द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया था संस्कृत में, उसका फिर अनुवाद किया था तुलसीदास ने। ठीक है, तो वाल्मीकि ने इसको लिखा था। अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है, अध्यापक दिवस 5 सितंबर को, जिसको आप टीचर्स डे बोलते हैं, उसी समय मनाया जाता है। नेक्स्ट है सामूहिक खेती, यहाँ के घास स्थल में की जाती है। सामूहिक खेती कहाँ पर किया जाता है, 1 नंबर स्टैपीज। स्टैपीज घास का मैदान यूएसए में मिलता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महादेश में स्टैपीज घास का मैदान मिलता है। नेक्स्ट बॉस्टन टी पार्टी। ठीक है, चाय कर के विरुद्ध विरोध करने के लिए यह किया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर बरदौली। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व कर रहे थे, यह उसके द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, और ये सब आपको पता होना चाहिए कौन साल हुआ था, पूछा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है ना, और असहयोग आंदोलन 1920 में, 20 और 21 में। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की अधिकतम अवधि कितने समय तक पदासीन रह सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर दिखा रहा है 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से ऐसा कोई सीमा यहाँ पर निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, 65 वर्ष इसकी अधिकतम आयु होता है, 6 वर्ष या 63, ये भी गलत है आपका, 6 वर्ष या 65 वर्ष इसकी अधिकतम आयु होता है, जो आपका ऑप्शन में नहीं है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, 65 साल की आयु तक वो रह सकता है। अच्छा 1 सेकेंड, ये सवाल 23 नंबर का यहाँ पर है ना, हाँ 6 वर्ष या 65 वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है नीचे में,
6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक रहने का है, जो भी पहले पूरा कर लें। नेक्स्ट आपका IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के द्वारा प्रारंभ किया गया था। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या 6 है। भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? PSL ये एक प्रकार का भूकंपीय तरंगे हैं। R कोई तरंग होता नहीं है, ठीक है। P4 प्राथमिक, L4 लव, S4 सेकेंडरी तरंग होता है। धरातल पे जो आती है, धरातल पे ये L तरंग पहुंचती है और सबसे ज़्यादा नुकसानदायक L तरंग होती है, ठीक है। जो भूकंप जो एब्जॉर्ब करने वाला आता है, पता चलता है तो P तरंग का सबसे पहले वो पता करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ है? ठीक है, 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता में, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र के पास है, वहीं पर सबसे पहले इन लोगों ने कांच का प्रयोग किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध 8वीं सूची में शामिल की गई भाषा मैथिली वृहद रूप से देश के किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो बिहार का मिथिलांचल क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र, मधुबनी वगैरह सब में ये सभी जगह पे आपको मिथिला बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 376 के तहत। नेक्स्ट आपका धारा 376 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का चेक नहीं है? ठीक है, 4 नंबर स्पीड चेक, ये चेक नहीं होता है। नेक्स्ट भारत का राजकीय पक्षी गोरैया है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कर्नाटक में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य से के विभाजन से हुआ है? तो आंध्र प्रदेश होगा। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है हड़प्पा स्थल, ठीक है। 1 सेकेंड, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हड़प्पा नदी रावी नदी के किनारे, हड़प्पा नदी कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। बात समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति के राजसत्ता करने का कानून पास किया है? किस भारतीय राज्य ने ऐसा किया है कि अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी है तो राज्य सरकार सारा संपत्ति उसका जब्त कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा होगा बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? ठीक है, तो राजगीर में कौन सा नहीं है? तो ये आपका विश्व शांति स्तूप है, मनियार मठ है, वेणु वन है, ये आपका जो मकबरा है मलिक बया का मकबरा ये नहीं है। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है? 37 का राइट आंसर उपयुक्त सभी पर यह डिपेंड करता है। किसी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय अधिक होना चाहिए, साक्षरता अधिक होनी चाहिए और स्वास्थ्य का स्तर अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के वह देश काफ़ी विकास करेगा। नेक्स्ट, अम्फान चक्रवात के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। अम्फान चक्रवात हाल ही में आया हुआ था, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। अम्फान भारत बांग्लादेश की सीमा के आसपास मैंग्रोव क्षेत्र सुंदरवन को प्रभावित किया था। पश्चिम बंगाल के 3 जिले दक्षिण पूर्व 24 परगना और पूर्व मिदनापुर बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, ठीक है। कुछ दिन पहले ये चक्रवात आया हुआ था। अर्ध रोजगारी की समस्या कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है, इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। 39 नंबर में राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका तीसरा। इसे उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम है। बात सही है, कृषि में ऐसे ही लगा हुआ रहता है, दिन का भी बर्बाद करते रहता है, जिसके कारण उसकी कार्यशैली जितना वो कार्य कर सकता है वो कार्य नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? 40 का राइट आंसर है R.K. नारायण। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? R.K. नारायण। उत्तरी गंगा के मैदान निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है?
ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, आपको पता होगा ये आपका है प्यारा सा बिहार, इस तरह से रहता है और यहाँ पर आपको सोमेश्वर पर्वत श्रेणी मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत के बेहतर कार्य का निष्पादन किया है? 42 का राइट आंसर बी नंबर श्रीलंका। नेक्स्ट, लंका की और हनुमान की छलांग कौन सा महाकाव्य में सुंदरकांड की शुरुआत किया गया है, जरा बताइए। ठीक है, 43 का रामायण में यह होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान आयरिश कहलाता है, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका क्या तात्पर्य है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? 45 का राइट आंसर ए हो जाएगा, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्म क्या है, बराबर है। बिहार राज्य का वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक पद पर रहा, ये आपका नीतीश कुमार जी हैं, है ना। और यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है नीतीश कुमार के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो सतीश प्रसाद सिंह, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बिहार के औदंतपुरी बिहार शरीफ महाविद्यालय कब नष्ट किया गया? ठीक है, 47 का 3 नंबर बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय पर भी आक्रमण किया था और इसी के समय यहाँ पर भी आक्रमण किया गया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है? 48 का 4 नंबर विश्व बैंक समूह के द्वारा ये तैयार किया जाता है। निम्नलिखित नदी के युग में से किसने सर्वप्रथम जोड़ा गया है? ठीक है, सोन, महानदी, दामोदर, हुगली, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और तापी, किसे जोड़ा गया है? 3 नंबर राइट आंसर है, गोदावरी और कृष्णा को सर्वप्रथम जोड़ा गया है। बिहार में सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ NH लंबाई वाला जिला कौन सा है? पटना में सबसे अधिक NH है। ठीक है, वैसे भी राजधानी आपको पता है। नेक्स्ट आप विज्ञान और गणित के प्रश्नों पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा गैस सबसे हल्की गैस है? ठीक है, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की है, आपको पता है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा, जब कोलाइडी विलयन से 52 नंबर में चलते हैं, जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश का क्या होगा? ठीक है, प्रकाश छितर जाएगा। प्रकाश क्या हो जाएगा? छितर जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अधिक जैविक क्षति किससे होती है? ठीक है, अधिक जैविक क्षति मतलब जीव को अधिक नुकसान किस चीज़ से पहुंचता है? बी नंबर, गामा किरण से सबसे अधिक क्षति पहुंचता है। संबंधित मध्य युग के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाने पर प्रकाश की किरण क्या करती है? ठीक है, 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, समग्र आंतरिक परावर्तन होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ऑटोमोबाइल के पीछे एक ट्रैफिक, ऑटोमोबाइल मतलब बाइक, कार, ये सब की बात हो रही है, के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए एक प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा दर्पण होता है? तो ये उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। उसके पीछे को और उठा हुआ रहता है, जिसके कारण बड़ा बड़ा ट्रक एक छोटा सा आईना में हमको दिख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण। ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है किसमें? गामा किरण में। और सबसे अधिक संख्या होता है गामा किरण, तरंग संख्या होता है गामा किरण में ही। ठीक है, दृष्टि के अस्तित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? ठीक है, 57 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सिनेमा। वास्तविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? 58 का राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, सबसे भारी तत्व है। वैसे यहाँ पर अगर ओस्मियम रहता, ओस्मियम आपका सबसे भारी तत्व होता, अभी फिलहाल ये आपका यूरेनियम है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? 59 का ए, ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? 60 का अवशोषण। ठीक है, वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा के अंदर को क्या कहते हैं?
अवशोषण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता न्यूनतम होती है, सबसे कम भेदन क्षमता किसकी होती है? तो अल्फा कण का सबसे कम होता है, सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरण का होता है। गामा किरण का सबसे अधिक होता है, सबसे कम होता है अल्फा किरण का, ऑप्शन के हिसाब से। वैसे अगर और भी कोई ऑप्शन रहता तो बदल जाता आंसर, इसीलिए डिटेल पढ़ना जरूरी है क्योंकि सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। 62 का हेक्सामिथाइल डायनामाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या कहलाता है, क्या होता है? 62 का ए नंबर नायलॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? नायलॉन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्बनिक यौगिक से संबंधित गलत कथन का चयन करिए। 63 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, वे सहज ज्वलनशील नहीं होते हैं। 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? 64 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, परिशोधित स्पिरिट। नेक्स्ट है पर्यावरणीय जागरूकता में अंग्रेजी अक्षर पी से प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? 65 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड पॉल्यूशन। तीनों पर कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? 66 का राइट आंसर है बी, अपघटन, अपघटक और बैक्टीरिया। ठीक है, जितने भी सड़े गले पदार्थ हैं उसको अपघटित कर देता है बैक्टीरिया की मदद से, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, घास जो होता है ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है, मतलब कि कोई भी जो खा रहा है बकरी वगैरह सब, वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। खैर नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं। संकटग्रस्त प्रजाति को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? संकटग्रस्त प्रजाति की बात हो रही है तो ये रेड डाटा सूची में इसको रखा जाता है। ब्लैक लिस्ट उसको किया जाता है जो बिल्कुल ही समाप्त हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है? 68 का 4 नंबर, कांच। सबसे बढ़िया कुचालक, सुचालक रहता तब जाके आंसर बदल जाता। सबसे अधिक सुचालक होता है चांदी का, और ये कुचालक पूछा गया तो इसका राइट आंसर कांच हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है? 69 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मैग्नीशियम। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा था? 70 का 2006। ठीक है ना, मतलब कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा था? 2006। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है ऊन में। ऊन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अल्फा केराटिन। ये बिहार एसएससी पहले जो था ना ग्रेजुएशन लेवल वाला, उसमें पूछा गया था। ऊन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अल्फा केराटिन। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रह के बीच चक्कर लगाते रहते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के मध्य। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के मध्य। नेक्स्ट है सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना आंका गया है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये पृष्ठीय तापमान है, अंदर का तापमान लगभग 15000 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता क्या है? दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता क्या है? प्रेषित संकेत की आवृत्ति। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्क प्रचलन तंत्र कमांड है? 75 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट। ठीक, नेक्स्ट है आपका 76 नंबर। यहाँ से आपका मैथमेटिक्स के प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होते हैं। एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक जूता कंपनी 20% छूट की घोषणा करता है। यदि छूट प्राप्त कीमत 800 है तो मूल कीमत क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो ऐसे आप मैथमेटिक्स जब बनाएंगे तभी जाकर के आप निकाल पाएंगे। वैसे मैं बता दूं, अगर मान के चलिए किसी भी वस्तु का कीमत 1000 रुपया है, 20% उस पर अगर डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, तो आपका 800 आता है मूल प्राइस। तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा 1000। तो आप मौखिक रूप से भी इसको बना सकते हैं, एक बार पढ़िएगा, वैसे भी बन जाएगा। बहुत ही ईजी ही सवाल रखा जाता है। ठीक है, बिहार एसएससी में कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछा जाता है। मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कराना यहाँ पर संभव नहीं है। आपको PDF मिल जाएगा, मैथमेटिक्स का क्लास आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी प्राप्त करिए। ठीक है, इसमें कुल 150 प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग एक बार ज़रूर बना करके देखिए कि कहाँ से
किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, मैं आपको सारा पब्लिकेशन का यहाँ पर आपको अवेलेबल कर दूंगा। इसका डिस्कशन भी इसी PDF में डाल दिया गया है। BPSC गुरु आपको BPSC गुरु GURU BPSC गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको ये सारा PDF मिल जाएगा। आपको 100 PDF मिलेगा मात्र 100 रुपया में। और अगर 100 PDF आप बना लिए तो इस बार BSC में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, ठीक है। और एक शुभकामना मैं बता देता हूँ, हमारे क्लास के बच्चे जो BPSC वाला शिक्षक वाला परीक्षा दिए थे, इनसे लगभग 24 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। 24 विद्यार्थी का अभी तक में रिजल्ट पता चल गया है, फाइनल सिलेक्शन इसका हो गया है। सभी को बधाई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9709777439। आप लोग इस पर कॉल भी कर सकते हैं किसी प्रकार की विशेष जानकारी के लिए। क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलती है, सेट प्रैक्टिस भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलती है, ठीक है। इससे सस्ता सेट प्रैक्टिस या फिर क्लास पूरे इंडिया में कहीं अवेलेबल नहीं है। आप सर्च करके देख सकते हैं। हमसे ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।